स्वागत है आपका मनोज सर के ऑनलाइन क्लासेस में। और हर दिन के भांति आज हम लोग क्लास 10 पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में परावर्तन तथा अपवर्तन में अंतर आज हम लोग जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, परावर्तन एवं अपवर्तन में क्या अंतर है, अर्थात रिफ्लेक्शन एवं रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि परावर्तन एक अपारदर्शी सतह में संपन्न होता है। अपारदर्शी सतह क्या होती है? अपारदर्शी सतह का मतलब है कि उसका एक भाग क्या होगा, पेंट किया हुआ रहेगा, जैसे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण ये। उसके बाद से अपवर्तन में यह पारदर्शी सतह में होता है। पारदर्शी सतह का मतलब क्या है कि किरणें एक सतह से दूसरी सतह में क्या आर पार हो जाती है, अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। परावर्तन में क्या होता है कि किरण वापस मुड़ जाती है उसी दिशा में, जिधर से आती है उधर मुड़ जाती है, यानी कि सेम आपका मतलब कि वातावरण में परावर्तित हो जाती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई आईना है और उसमें दूर से कोई किरण आ रही है तो क्या रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है, यानी अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है। ये सब परावर्तन में होता है। लेकिन इसमें किरणें आर पार हो जाती है, किसमें? अपवर्तन में। अपवर्तन में किरण क्या है, आर पार हो जाती है। आर पार का मतलब क्या है कि जैसे वायुमंडल है और पानी है, तो वायुमंडल एक माध्यम हुआ सरल माध्यम और पानी क्या हुआ सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण सरल से सघन में जा रही है, तो यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या हो रही है, आर पार हो जा रही है। अब है परावर्तन में, यह केवल ठोस सतह में होता है। परावर्तन के लिए क्या चाहिए, ठोस सतह चाहिए आपको, यानी कठोर चीज चाहिए। लेकिन अपवर्तन में क्या है, यह गैस, द्रव तथा ठोस तीनों सतहों में संपन्न होता है। द्रव में भी होता है, गैस में भी होता है, ठोस में भी होता है। गैस में किस प्रकार होता है, इसको कभी कभी अनुभव किए होंगे। जैसे ठंडे के दिनों में जब हम लोग घूमने निकलते हैं सुबह सुबह, तो कुहासा बहुत अधिक मात्रा में होता है और अगर कोई गाड़ी आ रही है कुछ दूरी पर, उसका लाइट जल रहा है, तो हम लोग को उसमें क्या होता है, धोखा उत्पन्न होता है। धोखा कैसे होता है कि लगेगा कि जिस बिंदु पर हम लोग देखेंगे कि जिस बिंदु पर लाइट जल रहा है, लेकिन थोड़ा देर बाद महसूस होगा कि नहीं कहीं और से लाइट आ रहा है। तो क्या ये धोखा उत्पन्न हो जाता है गैस में कभी कभी। उसके बाद से जंगलों में भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है कि अगर मान लेते हैं कि घना जंगल है और सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो क्या होता है, वो जो कण होते हैं उसको क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। अब है कि इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। इसमें आपतन कोण अपवर्तन कोण छोटा या बड़ा होता है। अपवर्तन में क्या होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण छोटा बड़ा होता है। लेकिन परावर्तन में क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब परावर्तन में क्या होता है, इसमें माध्यम एक ही होता है, यानी एक ही माध्यम में होता है। परावर्तन होता है क्या, सेम माध्यम में घटना घटित होती है। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं है, यह दो माध्यम में संपन्न होता है, यानी माध्यम एक और माध्यम दो। फिर है, यह दर्पणों में भी देखा जा सकता है। परावर्तन कहाँ देखा जा सकता है, दर्पण में, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। और अपवर्तन क्या है, यह लेंसों में भी देखा जा सकता है। यह लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। फिर है, इसमें स्नेल का नियम नहीं लागू होता, यानी कि परावर्तन का नियम में क्या, स्नेल का नियम नहीं लागू होता है। लेकिन अपवर्तन के नियम में क्या है, इसमें स्नेल का नियम लागू होता है। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में ये सारे अंतर होते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट हमारे कक्षा में इतना ही, और जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल पर, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।